सो क्वेश्चन रीड करता हूँ मैं। द फॉलोइंग शीट ऑफ सुजाता एंड पूर्णिमा हु शेयर्स प्रॉफिट एंड लॉसेस वाज एज फॉलोज। ठीक है, और पेज नंबर 135 सम नंबर 1, पेज नंबर 135 सम नंबर 1। ओके, स्टार्ट करें। ठीक है, सबसे पहले देखो जो आपके सामने एक बैलेंस शीट दिया हुआ है, बराबर। सबसे हमारा काम क्या होगा, पहले बैलेंस शीट को खाली करेंगे, मतलब आपका जो भी लायबिलिटीज है, जो भी एसेट्स है, हमें क्या करना है वो खाली करना है। लेकिन वो स्टार्ट करने से पहले आपको एक सिंपल सा शॉर्टकट ट्रिक बता देता हूँ क्या करना होता है। ये आपका जो रिवैल्यूएशन अकाउंट है, बराबर, रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में अगर हमें लॉस हो रहा है तो हम लोग कहाँ लिखेंगे, डेबिट साइड में। अगर आपको प्रॉफिट हो रहा है तो कहाँ लिखेंगे, क्रेडिट साइड में। सबसे पहला चीज़ आपको यही समझना है इधर। अगर इन केस अगर आपको लॉस हो रहा है तो आप लोग कहाँ रिकॉर्ड करोगे, डेबिट साइड में, और प्रॉफिट है तो कहाँ रिकॉर्ड करना है, क्रेडिट साइड में, बराबर। अब यहाँ एक और चीज़ आता है, लेकिन जब वो सम्स हम लोग करेंगे उस टाइप के सम्स तो मैं आपको यहाँ मेंशन करूँगा। ओके, क्वेश्चन रीड करना स्टार्ट करता हूँ। द बैलेंस शीट ऑफ सुजाता एंड पूर्णिमा हु शेयर्स प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली। यहाँ दोनों पार्टनर्स का जो रेशियो दिया है वो क्या दिया है, इक्वली, मतलब जो भी प्रॉफिट हो या जो भी लॉस हो दोनों इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अब आपके सामने देखो लायबिलिटी बैलेंस शीट दिया हुआ है, सो हमें क्या करना है, ये बैलेंस शीट को एम्प्टी करना है, मतलब खाली करना है, ट्रांसफ़र करना है। तो ये सबसे पहला बेसिक पार्ट होगा, आपको हर सब में यही ट्रांसफ़र करना है। ओके, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दिया है कैपिटल, दिया लायबिलिटी साइड में सुजाता और पूर्णिमा का कैपिटल दिया, बराबर। अब ये पार्टनर्स का दिख रहा है, सो ये अपने पास पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है। यहाँ देखो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, सो हमें क्या करना है, ये अमाउंट को यहाँ ट्रांसफ़र कर देंगे। नेक्स्ट दिया है क्रेडिटर्स, तो ये देखो क्रेडिटर्स आपको लायबिलिटी साइड में दिया है तो आपको क्या करना है, लायबिलिटी साइड में ही लिखना है। नेक्स्ट दिया है बिल्स पेबल, आपको लायबिलिटी साइड में दिया है तो हम लोग कहाँ लिखेंगे, लायबिलिटी साइड में ही लिखेंगे। नेक्स्ट दिया लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, सन्ड्री डेटर्स, स्टॉक, ये सबका सब कहाँ जाने वाला है, एसेट साइड। उसके बाद आपको कैश दिया है, सो याद रखो जो भी कैश का अमाउंट होगा ऑलवेज कैश के डेबिट साइड में ही जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग क्या करना है, सबके जो अपना बैलेंस शीट है हमें वो एम्प्टी करना है। अब आते हैं एडजस्टमेंट किसके किसके ऊपर दिया आपको वो देखते हैं। On the 1st April 2018, Aparna joined the firm as a third partners of the 1/5 shares of a future profit on the following terms and condition। देखो कभी क्या बोला गया है, नया पार्टनर्स कब एडमिट हो रहा है, 1 अप्रैल को एडमिट हो रहा है। सो यहाँ देखो मैंने बैलेंस शीट के ऊपर क्या लिखा है, न्यू बैलेंस शीट एज ऑन 1 अप्रैल 2018। ये याद रखो, अगर इन केस अगर आप यहाँ लिखते हो 31 मार्च जैसे आपने पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट में लिखा था, सो आपका यहाँ मार्क्स कट हो जाएगा, बराबर। आपको वर्ड क्या इस्तेमाल करना है, न्यू बैलेंस शीट या फिर बैलेंस शीट, ऐसे वर्ड इस्तेमाल करना है। ओके, सो पहला जो एडजस्टमेंट दिया है, देखो गुडविल इज वैल्यूड एट 2 लाख, अपर्णा इज टू ब्रिंग हर शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। जो ए वाला दिया हुआ है, ए के ऊपर स्टार मार्क करो, पहला एडजस्टमेंट के ऊपर स्टार मार्क करो, बहुत ही इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है, बराबर। ओके, नेक्स्ट दिया है हम लोग ए, ओके बी, अपर्णा इज टू ब्रिंग 1 लाख एज अ कैपिटल, इसके ऊपर भी स्टार मार्क करो। जब मैं सम्स करूंगा तो उसका मीनिंग के साथ आपको एक्सप्लेनेशन देने वाला हूँ। थर्ड, अ प्रोविजन ऑफ 10% इज टू बी क्रिएटेड ऑन सन्ड्री डेटर्स। एक काम करो, बैलेंस शीट के एसेट साइड में जाओ, वहाँ देखो सन्ड्री डेटर्स दिया हुआ है, उसके ऊपर टिक मार्क करो। लैंड एंड बिल्डिंग इज टू बी वैल्यूड एट 80,000, लैंड एंड बिल्डिंग के ऊपर टिक मार्क करो। उसके बाद दिया स्टॉक, प्लांट एंड मशीनरी इज टू बी रिड्यूस बाय 10%, स्टॉक के ऊपर टिक मार्क करो, प्लांट एंड मशीनरी के ऊपर टिक मार्क करो। मतलब इसके उसके ऊपर एडजस्टमेंट है। देखो ये जो पहला सम्स है, पहला सम्स में जास्ती कोई डिफिकल्टीज नहीं है, लेकिन यहाँ 2 एडजस्टमेंट जिसके ऊपर बहुत ही इंपॉर्टेंट। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, पूरा का पूरा बैलेंस शीट खाली करेंगे। देखो सबसे पहले दिया है आपको कैपिटल दिया है दोनों पार्टनर्स का, एक का सुजाता का दिया है और एक का पूर्णिमा का दिया है। अब ये पार्टनर्स है, आपके पास ये पार्टनर्स कैपिटल है। सुजाता का देखो कितना दिया हुआ है, 1 लाख, तो देखो सुजाता में मैंने लिख दिया 1 लाख, पूर्णिमा का कितना दिया है, 1,40,000। सो ये मैंने पूर्णिमा में लिख दिया, जिसका जितना है उसको उतना दे दिया। क्लियर है। अब उसके बाद देखो क्या दिया नीचे, क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स कहाँ जाएगा, आपके लायबिलिटी साइड।
सो क्रेडिटर्स के ऊपर कोई एडजस्टमेंट है क्या? सो क्या करेंगे, सीधा बाहर वाले कॉलम में लिख देंगे 34,000। नेक्स्ट क्या दिया आपको, बिल्स पेबल। बिल्स पेबल के ऊपर एडजस्टमेंट है क्या? नहीं। तो जो जहाँ दिया उसको वहीं ट्रांसफ़र कर देंगे। कितना? 36,000, 26,000। सो ये देखो आपका लायबिलिटी खाली हो गया, बराबर। अब हम लोग जाते हैं एसेट साइड में। सबसे पहले क्या दिया, लैंड एंड बिल्डिंग, वो कहाँ जाएगा, एसेट साइड में। लेकिन इसके ऊपर एडजस्टमेंट है, सो क्या करेंगे, उसको अंदर वाले कॉलम में लिखेंगे, लैंड एंड बिल्डिंग, अमाउंट 60,000। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, प्लांट एंड मशीनरी, इसके ऊपर भी एडजस्टमेंट है। सो प्लांट एंड मशीनरी का अमाउंट कितना है, 70,000। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, फर्नीचर, इसके ऊपर एडजस्टमेंट है? नहीं, फर्नीचर के ऊपर एडजस्टमेंट नहीं है, तो क्या करेंगे, सीधा बाहर वाले कॉलम में लिखेंगे। फर्नीचर का अमाउंट कितना है, 24,000। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, सैंडरी डेटर्स, इसके ऊपर एडजस्टमेंट है ना, अमाउंट 26,000। उसके बाद क्या दिया है, स्टॉक, इसके ऊपर भी एडजस्टमेंट है। जिसके इसके ऊपर एडजस्टमेंट है उसको अंदर वाले कॉलम में लिखना है। कितना लिखना है, 40,000। अब क्या दिया है, कैश। सो कैश को घाई नहीं कर देगा, कैश को हम लोग यहाँ ट्रांसफ़र नहीं करेंगे। कैश का अपने पास क्या है, सेपरेट अकाउंट है, यहाँ ट्रांसफ़र करेंगे। अब जो अमाउंट दिया है वो आपको एसेट साइड में दिया है, बराबर। तो याद रखना, जब भी आपका एसेट साइड में रहेगा, जब वो ट्रांसफ़र होगा तो डेबिट साइड में ही जाएगा। कहाँ जाएगा, सो डेबिट साइड में कितना दिया हुआ है, 80,000। ये आपका सबसे बेसिक प्रोसेस है। मतलब आपको क्या करना है, पूरा आपका बैलेंस शीट खाली करना है। A to Z हम लोग ने क्या किया, बैलेंस शीट को खाली कर दिया। हम लोग ने वो चीज़ को अंदर लिखा जिसके ऊपर क्या दिया था, एडजस्टमेंट। क्लियर है। अब आते हैं पहला एडजस्टमेंट, ध्यान से देखिए, सिंपल सा सम से। On the 1st April 2018, Aparna joined the firm as a third partner for the 1/5 shares. अब जो नया पार्टनर्स अपर्णा आ रही है उसका रेशियो दिया गया है 1/5। अब ये काम आएगा कहाँ, अब पहले एडजस्टमेंट में देखो क्या लिखा है, गुडविल इज वैल्यूड एट ₹2 लाख। क्या बोला, गुडविल इज वैल्यूड एट ₹2 लाख। अब ये जो गुडविल दिया है ये आपको पूरे फर्म का गुडविल दिया है। किसका दिया, पूरे फर्म का गुडविल। मतलब ये सब जो पार्टनर्स है उनका सबका मिला के कितना होता है गुडविल, 2 लाख। लेकिन आगे क्या लिखा है, एंड अपर्णा इज टू ब्रिंग हर शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। क्या बोला, इन कैश। मतलब जो भी आपका गुडविल है, टोटल गुडविल कितना है, 2 लाख, ये पूरे का है। मतलब इसके अंदर तीनों पार्टनर्स का हिस्सा है, बराबर। लेकिन क्वेश्चन क्या कहता है, अपर्णा इज टू ब्रिंग हर शेयर ऑफ गुडविल, मतलब उसका जितना हिस्सा बनेगा उतना वो क्या करने वाली है, गुडविल लाने वाली है। सो उसका रेशियो देखो कितना दिया है, सो 1 डिवाइड बाई 5, 5 1 ज़ा 5, 5 4 ज़ा 20 और ये 4 0। मतलब अपर्णा का कितना गुडविल बनता है, 40,000। यह समझ में आया। अब वो किसके फॉर्म में ला रही है, देखो कैश के फॉर्म में। किसके फॉर्म में, मतलब बिजनेस के अंदर क्या आ रहा है, पैसा आ रहा है। अब आपको एक लॉजिक चीज़ दिखाता हूँ, जब भी पैसा आएगा आप लोग डेबिट साइड में रिकॉर्ड करोगे, और जब भी पैसा जाएगा कहाँ रिकॉर्ड करना है, क्रेडिट साइड में। ये आपको याद रखना है। पैसा आएगा तो कहाँ रिकॉर्ड करेंगे हम लोग, जाएगा तो, फिलहाल अभी पैसा आ रहा है तो कहाँ रिकॉर्ड करूँगा, यहाँ। बाय द वे ऑफ किसके आया, गुडविल द्वारा। कितना गुडविल आया, अपर्णा ने कितने का लाया, 40,000। ये क्लियर है। अब देखो अगर कैश में 2 गुडविल है, कैश में अपने पास गुडविल है, अगर यहाँ 2 तो इधर क्या हो जाएगा, बाय गुडविल अकाउंट 40,000। अब याद रखो ये जो गुडविल होता है, इस गुडविल पे सिर्फ और सिर्फ ओल्ड पार्टनर्स का अधिकार होता है। किसका अधिकार होता है, ओल्ड पार्टनर्स कौन है, सुजाता और पूर्णिमा, बराबर। अब ये जो गुडविल है क्या करेंगे, ओल्ड पार्टनर्स बांट लेंगे। सो यहाँ देखो मैं लिख रहा हूँ 2 सुजाता और 2 पूर्णिमा, बराबर। अब दोनों का जो रेशियो था वो क्या था, इक्वल था। क्या था, इक्वल। अब अगर ये 40,000 है, दोनों को इक्वल बांटना, तो कितना कितना बांटेंगे हम लोग, 40,000 है, दोनों को इक्वल बांटेंगे तो कितना कितना बांटेंगे, 20,000 20,000। सो ये लिख दिया मैंने 20,000, ये लिख दिया मैंने 20,000। अगर गुडविल में 2 है
तो पार्टनर्स में क्या हो जाएगा, बाय गुडविल अकाउंट 20,000 एंड 20,000। ये क्लियर है? याद रखो ये एडजस्टमेंट आपको हर सब में देखने मिलेगा। ओके, अब उसके बाद कहते हैं अपर्णा इज टू ब्रिंग 1 लाख एज अ कैपिटल। मतलब जो नई पार्टनर्स अपर्णा आ रही है वो क्या ला रही है, कैपिटल। और कैपिटल किसके फॉर्म में आता है, पैसे के फॉर्म में। अब पैसा आएगा तो मैं कहाँ रिकॉर्ड करने बोला था पहले, कैश अकाउंट में आ रहा है तो कहाँ रिकॉर्ड करूँ, डेबिट में या क्रेडिट में, डेबिट में। किसने लाया, सो यहाँ लिखूंगा अपर्णा कैपिटल, कितना लाया उसने, 1 लाख। अगर कैश में 2 अपर्णा है तो अपर्णा में क्या हो जाएगा, बाय। आप यहाँ लिख सकते हो कैश या फिर बैंक अकाउंट, किसने लाया, अपर्णा ने, यानी कि 1 लाख रुपी जाएगा। अब यहाँ काम खत्म हो गया। अ प्रोविजन ऑफ 10% इज टू बी क्रिएटेड ऑन सन्ड्री डेटर्स। ये आपका क्या हो जाएगा, न्यू आरडीडी है। सो क्या करने का, सन्ड्री डेटर्स के ऊपर बोला है माइनस आरडीडी लिखो, कितना परसेंट बोला है, 10%। तो कितना हो जाएगा 2,600। बैलेंस कितना बचेगा, 23,400। ये समझ में आया? अब ये आपका क्या था, एसेट। एसेट क्या हो गया, कम हो गया कि बढ़ गया, कम हो गया। एसेट मतलब प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी अगर कम होता है तो आपको प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा, लॉस। और लॉस हम लोग कहाँ लिखेंगे, डेबिट साइड में, क्रेडिट साइड में, डेबिट साइड में। सो डेबिट साइड में गया मैं, यहाँ लिख दिया 2, क्या लिखना है, RDD अकाउंट कितने से कम हुआ है, 2,600 से। ये समझ में आया? नेक्स्ट को क्या लिखा है, लैंड एंड बिल्डिंग इज टू बी वैल्यूड एट 80,000। अब यहाँ सबसे बड़ा प्रॉब्लम है एट और बाय का इस चैप्टर्स के अंदर। याद रखो, आपको लॉजिक चीज़ बताता हूँ, अगर एट रहेगा तो वो जो अमाउंट रहेगा सीधा बाहर वाले कॉलम में आएगा, अगर बाय रहेगा तो अमाउंट क्या जाएगा, अंदर वाले कॉलम में। तो अभी क्वेश्चन में क्या बोला, लैंड एंड बिल्डिंग इज टू बी वैल्यूड एट 80,000। एट बोला है, सो अंदर लिखो या बाहर लिखो, ये अंदर है, ये बाहर। सो बाहर कितना लिखूंगा मैं, 80,000। सो देखो ये अंडरलाइन किया, बाहर कितना लिख दिया, 80,000। अब मुझे बताओ पहले कितना था, अब कितना हो गया, बढ़िया है कम हो गया, कितने से बढ़ा, 20,000 से। तो यहाँ मैं लिखा प्लस, अब ये बढ़ गया तो क्या लिखेंगे, एप्रिसिएशन। कितने से एप्रिसिएशन हुआ, 20,000 से। अगर आप एप्रिसिएशन नहीं लिख सकते तो लिखो इंक्रीज करके वर्ड, बराबर। सो ये आपका एसेट बढ़ गया, एसेट बढ़ेगा तो प्रॉफिट या लॉस, प्रॉपर्टी बढ़ेगा तो प्रॉफिट या लॉस, प्रॉफिट। प्रॉफिट बढ़ेगा तो कहाँ लिखेंगे हम लोग, क्रेडिट साइड में, बाय लैंड एंड बिल्डिंग कितने का हुआ, 20,000। नेक्स्ट, स्टॉक प्लांट एंड मशीनरी टू बी रेड्यूस बाय 20%। क्या रेड्यूस, रेड्यूस का मतलब क्या होता है, प्लस करना या माइनस करना, माइनस। कितना परसेंट से बोला है, चलो पहले किसमें बोला है, स्टॉक के पैसे, माइनस रेड्यूस लिखो या फिर डेप्रिसिएशन लिखो, चलेगा 20%। तो 40 से 20% कितना हो जाएगा, 8,000। बैलेंस कितना बचेगा, 32,000। साथ में क्या बोला था, प्लांट एंड मशीनरी कितना परसेंट बोला है, 20%। सो 70,000 का 20% कितना हो जाएगा, 14,000। बैलेंस कितना बचेगा, 56,000। देखो आपका दोनों एसेट क्या हो गया, दोनों प्रॉपर्टी कम हो गया, प्रॉपर्टी कम हो गया तो प्रॉफिट या लॉस, लॉस। लॉस कहाँ लिखेंगे हम लोग, डेबिट साइड में गया, यहाँ लिखा 2, प्लांट एंड मशीनरी कितने का लॉस हुआ है, 14,000। और साथ में क्या था आपका, स्टॉक कितने का लॉस हुआ है, 8,000। यहाँ लिख दिया 8,000। आपका एडजस्टमेंट खत्म हो गया, पक्का। अब क्या करना है, सम्स क्लोज करना है, इतना सिंपल सम्स होता है। तो देखो क्लोजिंग करते समय ध्यान से क्लोज करना है, यहाँ थोड़ा सा अलग पैटर्न हो जाएगा, यहाँ ध्यान दो। ये 14,000 प्लस 8,000 कितना होगा, 14 प्लस 8 22, 22 प्लस 2 24, 24,600, 24,600। उसमें से ये 20,000 माइनस करेंगे,
बैलेंस कितना बचेगा 4600। ये आपका क्या है लॉस, और जो भी लॉस होगा कौन बांटने वाला है पार्टनर्स कैपिटल। सो यहाँ लिख दिया बाय पार्टनर कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स का नाम क्या था सुजाता और पूर्णिमा। रेशो क्या दिया था क्वेश्चन में इक्वल। सो 4600 को दोनों में बांट देंगे, तो यानी कि 2300 2300। अब ये बाई तो इधर क्या हो जाएगा 2। अब क्या लिखना है आपको, कहाँ से आया है आपका रीवैल्यूएशन अकाउंट, मतलब जिस अकाउंट से ट्रांसफ़र किया। कौन सा अकाउंट था ये रीवैल्यूएशन अकाउंट। कितना था 2300 2300। यहाँ कुछ नहीं है। अब हम लोग ये क्लोज करेंगे। ध्यान से क्लोज करते समय देखो एक एक का क्लोज करना है। यहाँ पढ़ने का कुछ है क्या, यहाँ कितना है 1 लाख। सो ये लिख दिया मैंने 1 लाख इधर, उसको यहाँ ट्रांसफ़र किया 1 लाख। यहाँ कुछ है क्या, सो पूरा का पूरा बैलेंस बच जाएगा 1 लाख। अब अभी कितना है 2300 और ये कितना है 1,40,000 और ये 20 कितना हो जाएगा 1,60,000। उसको यहाँ ट्रांसफ़र किया 1,60,000। अब उसमें से ये 2300 माइनस करेंगे, सो कितना बचेगा 157,700 बराबर। अब ये प्लस करेंगे तो ये होगा 1,20,000। उसको यहाँ ट्रांसफ़र करेंगे 1,20,000 माइनस 2,300, सो बचेगा 1,17,700। 1,17,700। ये जो बैलेंस बचता है इसको हम लोग क्या लिखेंगे टू बैलेंस क्लोज डाउन। ये वही बैलेंस है जो आपको उसमें भी दिखता था फाइनल अकाउंट में। तो यहाँ का जो बैलेंस हम लोग कहाँ लिखते थे लायबिलिटी साइड में, तो यहाँ से उठाया मैं, यहाँ लिख दिया 1,17,700, यहाँ गया 1,57,700 और ये हो गया 1,00,000 रुपया। 700 700 1400 1 कैरी 7 7 14 प्लस 1 15 1 कैरी 5 6 7 1 2 3 यानी कि कितना हो जाएगा 3,75,400। अब हम लोग को डायरेक्ट बैलेंस शीट नहीं क्लोज करना है, पहले कैश क्लोज करेंगे। 1,40,000 और ये 80, सो 2,20,000। यहाँ लिख दिया 2,20,000, यहाँ लिख दिया 2,20,000। अब यहाँ कुछ नहीं है तो पूरा का पूरा बैलेंस हो जाएगा। ये क्या लिखेंगे बाय बैलेंस क्लोज डाउन। अब ये बैलेंस आपको कहाँ लिखना ऊपर, कैश 2,20,000। अब ये क्लोज करेंगे, ये अपने आप टैली हो जाएगा बच्चों 40,000 एंड 40,000। अब जाके हमें क्या क्लोज करना है बैलेंस शीट। चलो क्लोज करो, ये प्लस करो